इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए। पाकिस्तान कभी भी आजाद ना हो सकता है, ना कभी होगा। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वाइन नहीं लहराया गया। ये औकात रहेगी हमारी, ये औकात रहेगी हमारी। टोटल ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात, बहुत इंसल्टिंग बात। ये औकात रहेगी हमारी, ये औकात रहेगी हमारी। 14 अगस्त यानी पाकिस्तानियों का जश्न आजादी। इसी दिन पाकिस्तानी क्यों जार जार आंसू बहाने लगे। बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा, ये औकात रहेगी हमारी। प्रैंक हो गया हमारे साथ। हमारा मुल्क चोर है भाई। क्यों पाकिस्तान के लोगों को इंसल्ट फील हो रही है? अपने जश्न आजादी के दिन ही पाकिस्तान फिर शर्मसार हुआ है। पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल बेइज्जती का पूरा किस्सा समझिए। इस किस्से की शुरुआत इन तस्वीरों से होती है। जगह दुबई। यहाँ की आइकॉनिक इमारत बुर्ज खलीफा के सामने हजारों की तादाद में पाकिस्तानी जुटे थे। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी और 14 अगस्त की तारीख आने वाली थी। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी जैसे ही तारीख बदलेगी और कैलेंडर में 14 अगस्त दर्ज होगा, इस मौके पर साक्षी बनने के लिए इस साल भी बुर्ज खलीफा के सामने हजारों पाकिस्तानी जुटे थे। लेकिन कैलेंडर में तारीख बदल गई। 14 अगस्त आ गया, बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं फहराया गया। पाकिस्तान का फ्लैग लगाया तो नहीं, बट पाकिस्तान का जज्बा जिस तरह था वो आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा। तो अभी भी शोर आ रहा है पीछे से और बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। बुर्ज खलीफा के सामने डटे पाकिस्तानी शर्मिंदगी के समंदर में डूब गए। जब कुछ समझ नहीं आया तो अपनी खींच मिटाने के लिए पाकिस्तानियों ने नारेबाजी तेज कर दी। अपना माथा पीटते पाकिस्तानी घर लौट गए, लेकिन अब तक उनके वजूद पर शर्मिंदगी का दाग लग चुका था। खबर पाकिस्तान पहुंची तो सोशल मीडिया पर विलाप शुरू हो गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे जो हाई लीडरशिप है वो लोगों के साथ उस तरह टर्म्स रख ही नहीं सके, ना ही उनको मनवा सकें। कोई गलती रह गई है वो हमारे पर ये लीडर्स हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल आ गई है कि हम इतना पीछे हो गए हैं और इंडिया इतना आगे हो गया है। ये महज एक घटना नहीं, जिन्ना लैंड के लिए आईना है। इस आईने में जिन्ना लैंड के बाशिंदों को शर्मिंदगी दिखती है, बदहाली दिखती है और दिखती है आने वाले वक्त की परेशानियां। ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि आगे जाके, अभी से हालात आ गए हैं तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। यानी आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है, एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे। ये तो उन्होंने ज़्यादती की है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, क्योंकि हमारा तो फ्लैग होना चाहिए था और बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना। इस इंटरनेशनल बेइज्जती के लिए पाकिस्तानी अवाम अपनी किस्मत को कोस रही है। पाकिस्तानी उस दिन के लिए रो रहे हैं जब जिन्ना ने पाकिस्तान का सपना देखा और ऐसे हुक्मरान सत्ता में आए। अब तक जिन्ना लैंड के लोग खुद को इस्लाम का झंडा बरदार समझते रहे, लेकिन इस बार एक इस्लामी देश ने ही उन्हें आईना दिखा दिया। हम एक आज़ाद मुल्क है, हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? अगर कोई हमारा साथ देता है तो भी ठीक है, अगर नहीं देता तो भी ठीक है। वो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, उनको अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो उनको भी हमारी ज़रूरत है। हम एटमी ताकत भी हैं। हमारा मुल्क इस्लाम का किला है। बाकी मुल्क इतने इस्लाम के नज़दीक नहीं जितना दीन हमारे मुल्क में है। अगर वो हमारा झंडा उन्होंने नहीं लहरा तो कोई बात। दरअसल बुर्ज खलीफा पर किसी भी देश का झंडा फहराने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए पहले बुकिंग करानी पड़ती है। हालांकि 14 अगस्त को ही बाद में बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, लेकिन तब तक पाकिस्तान शर्मिंदगी के समंदर में गोते लगाता रहा। हमने 3 अरब डॉलर लेने के लिए IMF से जो मुआहदे करके अवाम का बुरा हाल किया है, तो फिर अगर UAE हमारे पास हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इसके जिम्मेदार खुद हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को अपनी बदहाली की वजह नहीं मालूम। मुल्क का खजाना खाली है, लोकतंत्र फौज के रहम का मोहताज रहता है। पूरा पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगार है। इसीलिए ये तीखा सवाल भी पूछा जा रहा है कि ऐसे मुल्क का सम्मान कोई क्यों करे। ये आपके इसलिए पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान का झंडा तो जहाँ जिस बिल्डिंग पे लहराएंगे वो बिल्डिंग जो है वो कहेगी कि मेरी क्या किस्मत, कि मेरी किस्मत थी कि मेरे माथे के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा लगाया जाए। वो पाकिस्तान के ना 3 में ना 13 में। पाकिस्तानियों के इस दर्द को अमेरिका से आई इन तस्वीरों ने और बढ़ा दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में भारत का स्वतंत्रता दिवस जिस धूमधाम से मनाया गया, उससे पाकिस्तानी और शर्मिंदा हो गए। अपनी शर्मिंदगी और भारत की बढ़ती शान ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया में तूफान खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी अवाम
दुबई में हुई बेइज्जती से अभी उबरी भी नहीं थी। अमेरिका से आई भारत स्वतंत्रता उत्सव की तस्वीरों से उनके दिलों पर सांप लौटने लगे। ऑल इंडियंस उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो अपने मुल्क की तो तारीफ़ अभी रही नहीं किसी चीज़ में, तो उनकी जो रियल में तारीफ़ है तो वो करनी चाहिए। हम इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं और एक अच्छा ब्रेक थ्रू है उनके लिए। 14 अगस्त को दुबई में हुई ये बेइज्जती पाकिस्तानियों को अरसे तक सालती रहेगी। इस बेइज्जती में डूबे पाकिस्तानी कभी अपने मुल्क के नेताओं को कोस रहे हैं तो कभी अपने मुस्तकबिल को कोस रहे हैं।